सब्सक्राइब करें मिशन जॉब चैनल को, बेल बटन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके, बिल्कुल फ्री। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार झा, आप देख रहे हैं मिशन जॉब चैनल। आप सबों के कमेंट को मैंने देखा, सभी ने यह आग्रह किया कि इस पर वीडियो बनाया जाए, इसके सिलेबस पर वीडियो बनाया जाए। तो मैंने भी इसकी आवश्यकता को महसूस किया और मैं पिछले साल का कहिए या पिछले डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो बहाली हुआ था उसके अनुसार 2016 अगस्त में यह किया गया था और दिशा निर्देश जो निकला था उस हिसाब से मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, क्या होगा, क्या कैसे होगा। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके पूछा कि इसका सिलेबस क्या है, कहाँ से प्रश्न आते हैं, और खासकर टाइपिंग के बारे में क्वेश्चंस कितने होंगे, टाइपिंग हिंदी अंग्रेजी कैसे होगा, उसका टाइमिंग क्या होगा एंड किस फॉन्ट पे लिया जाएगा। तो दोस्तों आज हम सारी चीज़ों को बताएंगे क्रमशः पिछले अनुसार। तो ध्यान से देखें, मैं सब कुछ इसे आपको बताते चलता हूँ। डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा जो है 2016 अगस्त में जो हुआ था उसी का जो दिशा निर्देश निकाला गया था उसको हमने ऊपर किया है, तो आप उसे देखें। डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रत्याशी जिन्होंने बीकेसी, बीकेएस, बेल्ट्रॉन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया, जैसे कि अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। दक्षता परीक्षा बेल्ट्रॉन हेतु बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट बीपाड, बेल्ट्रॉन के लिए जो एग्ज़ाम लेता है वह बीपाड लेता है। बीपाड मतलब बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीपाड कहते हैं, वह इसका एग्ज़ाम लेता है। इसकी दक्षता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जिसको सीबीटी कहते हैं के माध्यम से होगा। इस प्रकार की परीक्षा समय समय पर ली जाएगी। अतः वैसे निबंधित डीईओ मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर जो किसी कारणवश इस बार की जांच परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हों, उन्हें आगामी परीक्षा में भाग लेने का अवसर स्वतः प्राप्त होगा। तो दोस्तों अगर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इसका जब डेट निकलेगा, इसका जब एडमिट कार्ड अपलोड होगा तो उसमें दिशा निर्देश दिया रहता है। पिछले बार जैसे कि दिया गया था कि जो एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, अगर किसी कारणवश उसका एग्ज़ाम छूट जाता है या फेल हो जाते हैं तो उनके लिए एक और सीबीटी टेस्ट का आयोजन किया गया था जिसमें वो भाग ले सकें। डाटा एंट्री ऑपरेटर की दक्षता परीक्षा इतना से आरंभ होगी, यानी कि उस समय का जो तारीख था वो दिया गया था। परीक्षा पटना में ही ली जाएगी, ये तो कन्फर्म है। परीक्षा स्थल और परीक्षा का समय एडमिट कार्ड में सूचित किया जाएगा, जो शीघ्र वेबसाइट biharonline.gov.bkc पर उपलब्ध लिंक पर देखा था डाउनलोड किया जा सकता है। तो उस समय की ये एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया। जैसे कि रजिस्ट्रेशन जैसे ही 26 अप्रैल को खत्म होगा तो इसका दिशा निर्देश भी निकाला जाएगा, एडमिट कार्ड निकाला जाएगा। तो उससे पहले आपको हम अवगत कराना चाहते हैं। चौथा पॉइंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के निबंधित मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से, निबंधित ईमेल पर ईमेल के माध्यम से सूचना भेजी जा रही है। पत्राचार नहीं किया जाएगा, ये तो कन्फर्म है। मोबाइल नंबर जो आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं उसमें एसएमएस के माध्यम से, और ईमेल जो आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं उसमें ईमेल के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। परीक्षा का जो सिलेबस होगा एनआईओएस के डाटा एंट्री के समान तथा निम्न प्रकार से है। डाटा एंट्री का जो सिलेबस होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, वो किस तरह से होगा ये हम यहाँ पे बताएंगे विस्तार से। और आगे देखते हैं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर, पहला पॉइंट जो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, बेस फंडामेंटल जिसको हम लोग कह सकते हैं, फंडामेंटल जो होता है वो पूछा जाता है इसमें होगा आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं उनके बारे में आपको पता करना होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इससे प्रश्न होंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज और कंपाइलर एंड असेंबलर, ये सारे क्वेश्चंस बेसिक कंप्यूटर से आएंगे जिसको हम लोग फंडामेंटल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम में से पूछा जाएगा एलिमेंट्स ऑफ विंडोज़ एक्सपी, एक्सपी भी पूछ सकता है। अब तो 7 है 8 है, तो ये दोनों से भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए दोनों को थोड़ा सा देख लें। डेस्कटॉप एलिमेंट्स, डेस्कटॉप पे जो एलिमेंट्स होता है उसे देखना होता है। लोकेटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, फाइल फोल्डर्स के बारे में जानकारी हर एक को जो कंप्यूटर सीखा है उसको जरूर जानकारी होगा। चेंजिंग सिस्टम सेटिंग, सेटिंग के बारे में कुछ जानकारी होंगी। फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज़, ये है क्वेश्चंस। इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पे हार्डवेयर पे इंस्टॉल किया जाता है उसके बारे में भी जानकारी लेनी होती है। तीसरा जो मुख्य पॉइंट है वह है बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में क्वेश्चंस होंगे, क्या होंगे सो देख लें। स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम, इसके बारे में जान लेना होगा आपको। वर्ड स्क्रीन लेआउट के बारे में जानना होगा। टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानना होगा। मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रोटेक्टिंग एंड फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड के बारे में आपको पूरा बताना है। स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम, स्क्रीन लेआउट, स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रोटेक्टिंग और फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, किसे इसको फाइंड किया जा सकता है, और उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, ये सिखाया जाता है बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग में, और इससे प्रश्न होंगे आपको। चौथा है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स ये क्या काम है इसमें। वर्किंग विथ टेक्स्ट, टेक्स्ट के द्वारा वर्क किया जाता है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स, बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट, कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट, स्पेलिंग ग्रामर, पेज फॉर्मेटिंग, क्रिएटिंग टेबल्स, ये सारे क्वेश्चंस होंगे फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स से, तो इसे ज़रूर पढ़ें। आगे हम चलते हैं, पांचवा में मेल मर्ज होगा। मेल मर्ज के बारे में आपको जानना होगा। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेल मर्ज, मेल करने के लिए जो मेल मर्ज किया जाता है वो आपको यहाँ से सीखना होगा। छठा है बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के बारे में बताना है। स्प्रेडशीट आप लोग जानते होंगे, एक्सेल्स। सेलेक्टिंग, एडिंग एंड रीनेमिंग वर्कशीट, वर्कशीट पे काम करने के लिए बताया जाएगा, उसको सेलेक्ट करने के लिए, एडिंग करने के लिए और रीनेम करने के लिए। मॉडिफाई एंड वर्कशीट करना होगा। रीसाइजिंग रोज एंड कॉलम्स को रीसाइज करना होगा, रो को और कॉलम्स को। वर्कबुक प्रोटेक्शन, जो आपने वहाँ पे वर्क किया है उसको प्रोटेक्शन आप कैसे कर सकते हैं ये इसमें बताया जाएगा बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट में, एक्सेल में। सातवां पॉइंट है फॉर्मेटिंग वर्कशीट, जिस तरह से वर्ड में आप देखें उसी तरह से एक्सेल में आपको काम करना होगा। एक्सेल में आपको बताना होगा, एक्सेल में होगा फॉर्मेटिंग टूल बार्स होंगे, फॉर्मेटिंग सेल्स होंगे, फॉर्मेटिंग रॉज एंड कॉलम्स होंगे, फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स यूजिंग स्टाइल्स होगा, प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट वर्कशीट, वर्कशीट को प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट करने के लिए बताया जाएगा। इनसे प्रश्न होंगे आपसे को। अगला जो पॉइंट होगा, आठवां पॉइंट, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, बेसिक सीखना होगा वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। इसमें फार्मूला और फंक्शंस के बारे में बताना है, फार्मूला का कॉपिंग करने के लिए बताना है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ चार्ट्स, ऑटो स्टेप्स एंड स्मार्ट चार्ट, ये आपको एक्सेल्स में बनाने होंगे, एक्सेल्स में सीखने होंगे, और इनसे जुड़े सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये कंप्यूटर से सारे क्वेश्चंस होंगे। 9वां नंबर है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट, इनसे सवाल आएंगे आपको। क्रिएटिंग स्लाइड्स, स्लाइड्स बनाने के लिए, स्लाइड शॉर्टर व्यू करने के लिए, चेंजिंग स्लाइड लेआउट करने के लिए, मूविंग बिटवीन स्लाइड्स, ये सारे चीज़ सीखने हैं आपको। 4 चीज़ ये प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट से आएंगे, इसे सीखना होगा आपको, इनसे सवाल आएंगे। 10वां पॉइंट जो है ये है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में आपको जानकारी रखना होगा। गेटिंग कनेक्टेड इन इंटरनेट, इंटरनेट में कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम को, ये सारे प्रोसेस इसमें सिखाए जाएंगे। अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों। अगले पेज में आप देखे होंगे बताया गया था मर्ज मेल, तो इसमें मर्जिंग डाटा एंड मेन डॉक्यूमेंट जो किया जाता है ये सिखाया जाता है उसमें। अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस,
वेब ब्राउज़र एंड इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट के बारे में भी आपको जानकारी रखने होंगे। मेल मर्ज करना होगा, मेल कैसे सेंड किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है, मेल कैसे चेक किया जाता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये इंटरनेट के बारे में बात हो गई। अब देखिए आगे चलते हैं। ये तो सीबीटी की बात हो गई, एग्ज़ाम की बात हो गई। अब उसके बाद टाइपिंग की बात कर लें। यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे और वो सभी 1 पॉइंट्स के होंगे। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगा, सीबीटी के माध्यम से परीक्षा दिया लेगा। और टाइपिंग हिंदी या अंग्रेजी का टेस्ट कंप्यूटर पर लिया जाएगा। सब कुछ उसी समय किया जाएगा। अवधि क्या क्या होगी इसको देख लें। कंप्यूटर एग्ज़ाम एमसीक्यू के लिए 60 मिनट आपको दिया जाएगा, इंग्लिश टाइपिंग के लिए 10 मिनट आपको दिया जाएगा और हिंदी टाइपिंग के लिए आपको 10 मिनट दिया जाएगा। और सभी दोस्तों के आग्रह पर सभी दोस्त एक ही बात पूछ रहे थे, फ़ॉन्ट कौन सा होता है। तो दोस्तों जानकारी के अनुसार, मेरी जानकारी के अनुसार मंगल पे लिया जा रहा था, लेकिन जब मैंने इसे देखा, समझा और मैं इस दिशा निर्देश को देखा तो यहाँ पे कुर्तीदेव 10 फ़ॉन्ट दिया हुआ है। मतलब कि वहाँ पे आपसे जो टाइपिंग लिया जाएगा हिंदी का, उसमें कुर्तीदेव 10 ही होगा। तो कृपया आप टाइपिंग जो है हिंदी का वो कुर्तीदेव 10 पर ही करें। अंग्रेजी और सीबीटी के लिए तैयारी शुरू कर दें दोस्तों, जिसके लिए मिशन जॉब आपको हमेशा तत्पर है। मिशन जॉब मतलब कि जॉब आपको देने के लिए, आपको लेने के लिए, प्रेरित करने के लिए आपको हर संभव प्रयास करता रहेगा। और भी सारे इसमें थोड़े से निर्देश हैं। परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी अपने डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट पर अपना एक फ़ोटो जो रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड किए थे चिपकाकर साथ लाएं। पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक परीक्षा हॉल में लेकर आएँ, क्योंकि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। किसी प्रकार की परीक्षा सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखें, समझें और सिलेबस के अनुसार हम इस पर प्रश्न बनाएंगे। हम इस पर 25-25 प्रश्नों का सीबीटी के बेस्ड के आधार पर एमसीक्यू क्वेश्चंस डालेंगे, ताकि आप लोग तैयारी कर बेल्टोन का एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। और टाइपिंग ज़रूर करें दोस्तों। इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लें और अपने पास रख लें, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर ज़रूर पूछें दोस्तों, हमें अच्छा लगेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।